जय हिंद साथियों। तो आज इस वीडियो में थंबनेल में आपने तो देख ही लिया होगा कि कौन सा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पूरा चैप्टर 1 शॉर्ट में। तो ये क्लास रिवीजन पर्पज के लिए है। जो लोग रिवाइज नहीं किए हैं, आज जल्दी जल्दी हम इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी चैप्टर का तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए, जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। कौन? मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ठीक, देखिए मेटल ये पॉजिटिव बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये जो मेटेलॉइड होते हैं, मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी इसमें होती है। तो हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं लस्टर, यानी कि जो मेटल होते हैं इनमें चमकने की क्षमता होती है, शाइनिंग करते रहते हैं मेटल। और वहीं नॉन मेटल को देखेंगे तो वो शाइनिंग नहीं करते हैं। मतलब एक्सेप्शन है आयोडीन, वो शाइनिंग करता रहता है। दूसरा देखते हैं हार्डनेस। जनरली जो मेटल है ना, ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं। आप एक छोड़ दीजिएगा मरकरी, यानी Hg रहता है, ये लिक्विड स्टेट में रहता है, इसमें लिक्विड स्टेट में। और एक छोड़ दीजिएगा सोडियम पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं, ये सब चाकू से इन सबको काट सकते हैं। लेकिन ये जो नॉन मेटल है ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। एक डायमंड को छोड़कर स्टेट अभी बताया गया कि ये जनरली क्या रहेंगे, सॉलिड। और ये क्या रहते हैं, जनरली सॉलिड रहेंगे या तो गैस रहेंगे, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल। अगला है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है मेटल को हम ऐसे पीट पीट के पतला चादर बना सकते हैं, थीन लेयर बना सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं डक्टाइलिटी, यानी जो मेटल होते हैं ये डक्टाइल होते हैं, उनको हम ऐसे तान के पतला वायर बना सकते हैं। जो 1 ग्राम, यहाँ एक बात याद रखिएगा, 1 ग्राम एजी, एयू यानी गोल्ड, इसको हम 2 किलोमीटर तक, यानी 2 किलोमीटर लंबा, 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा इसे तान के फैला सकते हैं। अगला देखते हैं, ये देखिए ये नॉन डक्टाइल होते हैं। ये जो मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और ये बैड कंडक्टर होते हैं, या कह लीजिए ये इंसुलेटर होते हैं, मतलब उसमें फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट। डेंसिटी देखते हैं तो इसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा और इसका कम रहता है। सोनोरस मतलब अगर पीटे तो उधर भी दोबारा ध्वनि टन, जैसे घंटा बजाते हैं टन टन बोलता है, तो उसी तरह जो मेटल होते हैं उसको इसे पीटेंगे तो टन टन करेंगे, इसलिए ये सोनोरस होते हैं, ये नॉन सोनोरस होते हैं। ऑक्साइड देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं, इसमें रहता है सोडियम, पोटेशियम, Fe और मैंगनीज, ये सब हैं इसके एग्जाम्पल। इधर देखेंगे तो यहाँ एग्जाम्पल N2 और O2, Cl2, क्या Cl2, तो ये सब इसके एग्जाम्पल है मेटल नॉन मेटल के। आगे हम बढ़ते हैं, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला है रिएक्शन विथ एयर। जनरली मेटल एयर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाया, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो आप कमेंट करके बताइए जरा, Fe ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कमेंट में जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। दूसरा देखिए, इसी के बारे में थोड़ा स्पेसिफिक पॉइंट जानते हैं। ये जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये एयर से रिएक्ट करके ब्लास्ट कर जाते हैं, पानी में फेंक देंगे ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए इनको हम केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, ये बात नोट कर लीजिएगा। और ये जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये सब होते हैं, ये कवर होते हैं थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से, तो जिनको जलाने से पहले रगड़ लिया जाता है। अगला, Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विगोरसली, यानी वो तेजी से जलता है। लेकिन जो Cu है डज नॉट बर्न बट कोटेड विथ ब्लैक कॉपर, यानी वो जल्दी जलेगा नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो काला हो जाता है। और आगे देखते हैं तो Au और Ag ये डज नॉट रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनका क्या बनाया जाता है, आभूषण जो गहना गुड़िया रहता है, इसलिए इन्हीं सबका ज्यादा करके बनाया जाता है, इनमें कोरोजन भी नहीं होता जल्दी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी ऐसे ऑक्साइड, दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल में आप याद रखिएगा क्या, ZnO जिंक ऑक्साइड, Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनाया है, वाटर बनाया है।
और वही NaOH, यानी ये क्या है, ये है बेस, ये क्या है, ये है एसिड। तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये बना लिया है सोडियम एल्यूमिनेट। अगला ये तो देखिए आ गया। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ देखते हैं। तो जो मेटल है वाटर से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, लेकिन यही मेटल ऑक्साइड दोबारा वाटर से रिएक्ट करके ये मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। एग्जांपल में देखिए ये Na है, H2O से क्रिया करके NaOH बना लिया है, और Cu H2O से क्रिया करके CuOH का होल ट्वाइस बना लिया है। इस तरह से ये सब एग्जांपल दिए गए हैं, आराम से देख लीजिएगा। आगे की तरफ देखते हैं, ये जो मेटल है कौन से मेटल किससे रिएक्शन करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए ये जो होता है सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, ये रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से, इससे कोल्ड वाटर से। और मैग्नीशियम तो ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर से, गर्म जल से। अब यही याद रखिएगा, एक स्टीम के साथ रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम और आयरन और जिंक ये, लेकिन वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते कौन, लेड, कॉपर और इधर गोल्ड और सिल्वर, ये रिएक्शन ही नहीं करते क्योंकि इनका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव होता है, मतलब ये सब हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उसको रिप्लेस नहीं कर पाते। एक और याद रखिएगा, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये फ्लोट करते हैं एज अ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक इन दी सरफेस। ये बात नोट रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है मेटल का रिएक्शन कराना है एसिड से, किस एसिड से, डाइल्यूटेड एसिड से, यानी मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो ये देखिए Fi हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया, क्या बनाया, फिर ये Fi Cl2 और हाइड्रोजन, MgHCl से क्रिया करके MgCl2 बनाया और हाइड्रोजन। ये मेटल रिएक्शन कर रहा है एसिड से, क्या बना रहा है, मेटल क्लोराइड, मतलब साल्ट बना ले रहा है। आगे की तरफ देखते हैं। अगला है मेटल का रिएक्शन सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल, यानी देखेंगे हम एक रिएक्टिविटी सीरीज, अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए Fi है CuSO4, यानी इसमें ये जो है ना ये मोर रिएक्टिव है। Fi क्या है, मोर रिएक्टिव देन Cu, ये है लेस रिएक्टिव, इसलिए ये इसको रिप्लेस कर दे रहा है, कह रहा है तो ये भाग जा रहा है। लेकिन अब आप ये देखिएगा जरा, ये है रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब यहाँ मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी सीक्वेंस के मतलब ऑर्डर पे अरेंज कर दिया गया है। तो क्या कहा गया है, रिएक्टिव सीरीज इज द लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। तो देखिए ये ऊपर का जो है ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, और इधर Cu यानी कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। जैसे जैसे नीचे आएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये जो ऊपर के हैं, यहाँ हाइड्रोजन देखिए, ये जो इतने ऊपर के दिखाई दे रहे हैं ये है मोस्ट रिएक्टिव, बीच में जो रखे गए हैं ये है मतलब इनकी रिएक्टिविटी इनसे कम है और इन सबसे ज्यादा, और जो नीचे हैं वो सबसे कम है। यानी कि अगर हाइड्रोजन का देखेंगे तो इसकी बात छोड़ दीजिए, इसके ऊपर जाएंगे तो ये सब रिएक्टिव मेटल है, इसके नीचे जाएंगे तो ये सब लेस रिएक्टिव मेटल है। तो यहाँ पर वही कहा गया, देखिए जैसे क्या लिया गया था, Cu है, इसी से सोल्यूशन बनाया गया, क्या, तो ये बनाया गया CuSO4, और यही क्या किसे रिएक्शन कराया गया था, Fi से प्लस Fi, यानी इसकी एक क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टीज होती है, इसमें ऊपर जो मेटल है वो अपने से नीचे वाले मेटल को उसके सोल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। जैसे देखो Fi है, अपने से नीचे वाले के ये सभी मेटल के सोल्यूशन को रिप्लेस करेगा। जैसे Fi ये है CuSO4, तो ये बना लेता है FiSO4। लेकिन अगर कह दूं मैं कि FiSO4 रहे और प्लस Cu, तो ये नो रिएक्शन, नो रिएक्शन मतलब रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि Cu इज लेस रिएक्टिव देन Fi। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, तो देखिए आयनिक कंपाउंड यानी द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी है ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्राइट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई रहता है। सॉल्युबिलिटी, तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और मतलब इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन, पेट्रोल में। कंडक्टर, यानी कि ये एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, यही यहाँ बताया गया है। इसी का एग्जांपल हम देखते हैं NaCl। देखिए NaCl में मेटल कौन है, सोडियम,
ये है Na प्लस और नॉन मेटल कौन है Cl माइनस। ये देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये बना लिया Na पॉजिटिव, और इसमें आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये बना लिया Cl माइनस। तो देखिए होता क्या है, ये है Na, एक इलेक्ट्रॉन ये किसको दे दिया Cl, इसके पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आ जाता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया इस पर, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है यानी ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर आ जाता है निगेटिव, क्या आ जाता है निगेटिव, तो ये माइनस, ये इस तरह से रहेगा। ये है आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल NaCl। एक आगे बढ़ते हैं, अगला है अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो जनरली ये किसके रूप में पाए जाते हैं मिनरल्स के। तो एक बार पूछा था व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल्स यानी कि एलिमेंट आर कंपाउंड विच अकर इन नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट पे जो पाए जाते हैं वही क्या रहते हैं मिनरल्स। अच्छा, ये जो मिनरल्स रहते हैं, एक एग्जाम्पल मतलब एक हेडिंग है ओरी, ये मिनरल्स में देखिए मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल and the metal can be profitably extracted from it, such minerals are called ore। क्या ओरी, देखिए ये ऊपर के जो वेरी रिएक्टिव मेटल थे ये हैं, ये नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, एक्सट्रैक्शन किए जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, तो आगे अभी बता रहे हैं। ये जो मिडिल के थे ये मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, यानी ये अकर एज अ सल्फाइड ऑक्साइड कार्बोनेट, क्लियर। अच्छा, इसमें देखिए जो सल्फाइड होता है, सल्फाइड और प्लस कार्बोनेट, इन कार्बोनेट को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्साइड में, अब इस ऑक्साइड का क्या करा देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस और मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या मेटल एक्सट्रैक्ट। ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और ये मतलब फ्री स्टेट में अकर बहुत कम ही पाए जाते हैं, और ये सिल्वर और गोल्ड, क्लियर, प्योर फॉर्म में बहुत कम ही पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इनका मेथड देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओरी। तो पहला स्टेप है इनरिचमेंट ऑफ ओरी, सेकंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, थर्ड है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो देखते हैं एक एक, ये देखिए जो ओरी होते हैं, जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, उनसे प्योर मेटल कैसे डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस से। लेकिन जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं यानी इनकी रिएक्टिविटी मीडियम में रहती है, वो कार्बोनेट के रूप में रहते हैं, सल्फाइड के रूप में रहते हैं। तो कार्बोनेट से हम एक प्रोसेस करते हैं कैल्सिनेशन, वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में और उससे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं मेटल प्योर फॉर्म में। सल्फाइड में एक प्रोसेस होता है रोस्टिंग, रोस्टिंग से वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर उससे हम प्योर मेटल फाइंड कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। अगला है जो लो रिएक्टिव रहते हैं, वो सल्फाइड ओरी कन्वर्ट, वो रोस्टिंग करेंगे, फिर मेटल रिफाइनिंग द्वारा मेटल फाइंड कर लेंगे। इसी को जरा हम तनिक और ये जो देखते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट टर्म पूछ लेता है, क्या होते हैं गैंग। गैंग मतलब जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है मिनरल्स में उसी को कहते हैं गैंग, यानी ओरी इज द यूजुअली कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक सॉयल सैंड इज कॉल्ड गैंग, यानी जो इम्प्योरिटी रहती है उसी को गैंग कहते हैं। अब एक प्रोसेस है रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या होता है, तो जो सल्फाइड ओरी होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड में बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। ठीक, ये देखो ये जो होता है ना, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यहाँ किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन, याद रखिएगा। ये जो होता है रोस्टिंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और इधर यहाँ एक है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता। तो देखो द कार्बोनेट ओरी आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, यानी मतलब यहाँ एयर जो रहता है बहुत कम अमाउंट में रहता है, उधर बहुत एक्सेस अमाउंट में। तो ये है ZnCO3 हीट कर दिए, तो ये जिंक कार्बोनेट है, जिंक ऑक्साइड और CO2 बना लिया। इधर क्या है, तो ये है जिंक सल्फाइड, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो ये बना लिया जिंक ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, इधर सल्फर डाइऑक्साइड। एक है रिडक्शन, मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस टू रिस्पॉन्डिंग करेस्पॉन्डिंग मेटल बाई यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। वही जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन कराएं तो प्योर जिंक मिल गया मेटल, यानी पहले जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड, इधर कार्बोनेट्स को कन्वर्ट करें ऑक्साइड में, फिर ऑक्साइड से कन्वर्ट ऑक्साइड से हम मेटल फाइंड कर लिए।
ये हो गया। नेक्स्ट हम समझते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में क्या करते हैं, एक ऐसे हम कोई ले लिए बर्तन, उस बर्तन में हम दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक है कैथोड और एक है एनोड। एनोड से जो इम्प्योर कॉपर है वो डिजोल्व होकर इस सोल्यूशन में घुल जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। एनोड से सीयू डिजोल्व हो जाएगा और वही जाके स्टोर हो जाएगा कैथोड पे प्योर फॉर्म में, इसमें प्योर फॉर्म में। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और जो भारी हैवी इंप्योरिटीज रहेंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। तो यहाँ वही सब लिखा गया है, देखो एनोड पे क्या होगा, इम्प्योर कॉपर, कैथोड पे क्या होगा, प्योर कॉपर, ठीक। और यहाँ क्या इलेक्ट्रोलाइट क्या है, यानी जो अपने आयनों में ब्रेक हो जाए उसी को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, तो जो ये कॉपर सल्फेट है ये उड़ जाता है Cu डबल प्लस में और प्लस SO4 डबल माइनस में, यही जाके कैथोड पर प्योर फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये क्या 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 कहा जा रहा है, अनपासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट impure metal from anode dissolve into electrolyte, ठीक। अगला an equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposit at cathode, वही जो मैं बताया वही लिखा गया यहाँ। तो द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएंगी जो भारी इम्प्योरिटीज रहेंगी, वही यहाँ लिखा गया, पढ़ लीजिएगा आराम से। अगला एक टॉपिक है कोरोजन। देखिए कोरोजन क्या होता है, कोई भी मेटल एयर के कांटेक्ट में आए, एसिड के कांटेक्ट में आए तो वो कोरोइड हो जाती है, मतलब कोरोइड हो जाएगी, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। यानी सरफेस ऑफ सम मेटल सच एज आयरन इज corroded when they are exposed to moist air for a long period of time, this is called corrosion. Example में silver become black when exposed to air as it react with air। जैसे ही जो देखोगे गांव में देखोगे जो महिलाएं होती है चांदी का पायल पहनी रहती है, पायल को पहन के जैसे धान लगाने चली गई तो धान यानी वो वाटर के कांटेक्ट में आया, अब ये जो सिल्वर है वो ब्लैक हो जाएगा, चांदी का पायल ब्लैक हो जाएगा। अगला कॉपर, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, मॉइस्ट के साथ, और बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो कॉपर है वो ब्लैक हो जाता है, मतलब ग्रीन कोट उस पर ग्रीन लेयर बन जाती है। आयरन ये तो ब्राउन लेयर बना लेता है। तो कहा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरोजन से वेट मास जो है बढ़ जाता है घट जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए जरा। हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो ये हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग, उस पर कोई पेंट वेंट कर दें, ऑयलिंग ऑयल लगा दें। देखिए आप जो कुछ भारी भारी क्षण खिड़की उड़की देखे होंगे तो पटी नहीं गाटर खिड़की इन सबको पेंट किया जाता है ताकि उनको हम बचा सकें कोरोजन से। ऑयलिंग यानी आप अपने साइकिल के रिंग पे देखेंगे ऑयल लगा देते हैं ताकि बारिश में आप चलें तो वो मुरझाए ना, मुरझा जाना इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक। अगला क्या है, ग्रीसिंग, यानी चेन वेन देखेंगे उस पर ग्रीस लगा देते हैं तो वो भी मुरझाता नहीं है। और गैल्वेनाइजेशन, अगला है क्रोम प्लेटिंग और है एनोडाइजिंग, ये सब मेथड हैं प्रिवेंशन के। एक है गैल्वेनाइजेशन, ये क्या होता है, इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाई कोटिंग देम विथ थिन लेयर ऑफ जिंक, का जो लेयर रहता है पतला उसी से पेंट कर देते हैं, उसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल आर मेटल विथ नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। कुछ एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए आयरन छोड़ दीजिए उसको, स्टील ये मिक्सचर होता है किसका, एफ का और प्लस निकिल और प्लस क्रोमियम Cr। ब्रास ये मिक्सचर होता है कॉपर, कॉपर मतलब Cu प्लस जिंक का, और ब्रॉन्ज ये मिक्सचर होता है Cu प्लस Sn का। सोल्डर ये मिक्सचर होता है लेड यानी Pb प्लस टीन यानी Sn का। और अमलगम ये मिक्सचर होता है एक मेटल रहेगा उसके साथ कोई मेटल, और मान लो जैसे Na ले लिए प्लस Hg, इसी को कहते हैं अमलगम, ठीक। ये क्या था, वन शॉट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। तो इस तरह का आप अगर किसी और चैप्टर का चाहते हैं वन शॉट रिवीजन हो जाए जल्दी जल्दी तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। अच्छा खत्म ना, आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक।
तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिस पर कांटेक्ट करके आप पीडीएफ ले लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।